हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ें। प्रभु ने हमारे जीवन में ये वक्त ये समय दिया है कि हम प्रभु की संगति में उपस्थिति में प्रभु की आकर प्रभु के वचनों से पढ़ सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 22 का हम वचन 5 में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, केवल इस बात की चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम केवल इस बात की चौकसी करना, चौकस रहना कि हमारे परमेश्वर जो हमें आज्ञाएं देता है, परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं हमें दी गई है। हम कई वचनों को परमेश्वर के सुनते हैं, कई बार हमसे प्रभु बात करता है कि तुम चौकस रहना, तुम सावधान रहना उन बातों को मानने के लिए, कि तुम जब ये बातों को मानते हो तो तुम ये करके परमेश्वर की व्यवस्था और प्रभु की आज्ञाएं जो हमें प्रभु प्रतिदिन देता है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि ये वचन में लिखा हुआ है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञाएं और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। हम उसे मानकर परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानकर हम परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहते हैं। हम प्रभु से कैसे प्रेम करते हैं? हम पर कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। और परमेश्वर सचमुच में हमारा प्रभु हमसे बहुत ऐसे प्रेम करता है, लेकिन वो परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी उसके प्रेम में बने रहें। तो प्रभु ने कहा यदि तुम उसकी व्यवस्थाओं को मानते हो, उसकी जो आज्ञाएं हैं उसे मानते हो, तो तुम चौकस रहो। ऐसा करते हो तो तुम उसको मानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम जब ये मानते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानते हो, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हो, तो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि कोई प्रेम नहीं रखता है तो कोई बात नहीं मानता है, सुनता नहीं है, कोई उसका डर नहीं रखता है, उसका आदर नहीं करता है, तो उसकी बातों को नहीं सुनता और मानता भी नहीं है। जो वो कहेगा वो सुनेगा भी नहीं। वो कहेगा कि तू ये कर तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी संसार में भी हम देखते हैं, संसार के रिश्तों में भी प्रेम में आज्ञाओं को उसकी बातों को मानना और उसमें हम उस प्रेम हम तुमसे प्रेम करते हैं करके हम दर्शाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और कई बातों को हमें प्रभु ने दिया है कि तू अब मेरा है करके प्रभु कहता है कि तू अब मेरी बात को मानना, और उससे हमारे जीवन में भलाई ही होती है। हमें चौकसी से उन बातों को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दुख होता है, निराशाएं भी आती है, हमारे जीवन में हताशाएं भी आए, लेकिन प्रभु जब हमसे कहता है, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी है कि तुम पूरी चौकसी रखना इस बात में, हम अगर इस बात में चौकसी रखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर जो हमें कहता है करने के लिए उसे करें, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं परमेश्वर की राहों से। बस प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रभु मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तेरी इन व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए मैं अपना जीवन देती हूँ। प्रभु तू जो कहता है कि चोरी मत करना, लालच मत करना और बुरी बातें व्यभिचार मत करना, ये मत करना, वो मत करना, प्रभु तू मुझसे कहता है और तू मुझसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु तूने मुझे ये आज्ञाएं दी है, ये बातों को प्रभु तूने मुझे दिया है कि मैं तुझे पूरी चौकसी के साथ में मेरे चलते हुए राहों पर प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानूं। क्योंकि परमेश्वर ने यही हमसे कहा है कि प्रभु से जब तुम प्रेम करते हो, परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण और शक्ति से प्रभु से प्रेम करना। हम पूरा मन परमेश्वर के ऊपर लगाएं कि उसकी जो आज्ञाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं,
हम उनके ऊपर चित्त लगाएं, एक मन लगाएं, न हम दाएं मुड़े न बाएं। जो प्रभु कहता है उस बातों को हम करने वाले बने। सचमुच में उसे करने के द्वारा हमारे जीवन में बड़ी आशीष है। इस वचन को हम जब पूरा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, एक बार फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञाएं और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञा मानो और उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए इस पृथ्वी पर परमेश्वर के भय में और भक्ति में जब जीवन जीते हैं तो उसके हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई होती है। एक दो वचन को और हम देखेंगे मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का वचन में 15 का 10 में जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं कहता हूँ उसे मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे यहाँ पर हेडिंग जब पढ़ते हैं यीशु सच्ची दाखलता, उस दाखलता में हम बने हुए हैं। लेकिन हम जब भी बने रह सकते हैं जब उसकी बातों को मानते हैं, जब ही हम उस दाखलता में बने रहकर उसका फल हमारे जीवनों के द्वारा फलवंत होकर हम कई लोगों के लिए और हमारा जीवन भी आशीषित होगा। इस वचन में जैसे लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं और प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह दुख उठाता हुआ इस पृथ्वी पर चला। उसने दुख उठाया और पिता की उस आज्ञाओं को माना। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, पिता के आज्ञाकारी बना रहा। परमेश्वर के उस प्रेम में जो पिता ने उससे करने के लिए बोला था, वो उसे उस काम को जो बहुत ही इसके लिए कठिन था, बहुत ही मुश्किल था कि वो हमारे देह में इस पृथ्वी पर आया था। जैसा दर्द हमें होता है एक सुई के चुभने से, वैसा ही हमारे यीशु मसीह को भी एक सुई और एक कांटा चुभने से भी दर्द होता था। लेकिन उस परमेश्वर की उस आज्ञा में बना रहा और उसके परमेश्वर के उस आज्ञा में बने रहकर हमसे प्रेम करने के कारण परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने हाथों पर वो कीले को ले लिया और कांटों का मुकुट भी हमारे लिए प्रभु ने उस पिता की आज्ञा में रहकर हमारे लिए इतना दुख और दर्द सहते हुए प्रभु ने उसको पूरा किया। और प्रभु हमसे भी यही कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं में को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हम प्रभु के उस प्रेम में बने रहना चाहते हैं। सचमुच में यदि हम उसी में चलते रहें और उसकी आज्ञाओं को मानते रहें तो हमारे जीवन में एक शांति और एक खुशी और परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति और बड़ा अभिषेक और बड़ा सामर्थ्य हमारे जीवनों पर आएगा कि बंधनों को और श्रापों को और हमारे जीवन में जो मार्गों में मुसीबतें बाधाएं आती है उससे हटाएगा और हमें सफलता पर परमेश्वर सफलता हमें देंगे। आगे वचन में हम जब पढ़ते हैं, हम जो परमेश्वर के कई प्रभु में जीवन जीने वाले बाइबल में वचनों में हम देखते हैं तो कई परमेश्वर के दास और ऐसे प्रभु के लोग निकले कि जो परमेश्वर की व्यवस्था को, जो उनके जीवन के लिए प्रभु की व्यवस्था पूरी करने से उनके जीवन को आशीषित किया प्रभु ने। सचमुच में हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर की उन बातों को, आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे प्राण होते हैं वो बहाल हो जाते हैं। हमारे प्राण में एक आनंद और हर्ष हमारे अंदर से बाहर उमड़ता है, जो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जब आता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं जो दानियल और
हम सदेक मेदेक और अबेदनगो के बारे में भी जब पढ़ते हैं, प्रभु के वो भक्त थे, परमेश्वर के भक्त, प्रभु का भय रखने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, जो बुराई नहीं और परमेश्वर नहीं करते लेकिन प्रभु में जीवन जीने वाले, वो परमेश्वर के भक्त उन आज्ञा में बने रहे कि तू मूर्ति के आगे मत झुकना। तो सचमुच में वो सदेक मदेक और अबेदनगो उस मूर्ति के सामने नहीं झुके, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसमें बने रहे। अपने प्राण भी उन्होंने परमेश्वर के उस प्रेम के कारण, और परमेश्वर से वो बहुतायत का प्रेम करते थे कि भोजन वस्तुएं भी इनके लिए कुछ भी नहीं फीकी जान पड़ती थी। सचमुच में परमेश्वर का प्रेम में वो ऐसे थे कि परमेश्वर में उन्होंने अपने प्राण दिए कि आग के भट्टे में तुम्हें डाला जाएगा यदि तुम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे। तो वो नहीं झुके। प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तू किसी मूर्ति को दंडवत मत करना, तो वो नहीं झुके और उन्हें उस धधकते हुए भट्टे में डालने के लिए उन्हें लाया गया, और प्रभु ने उन्हें उस धधकते हुए भट्टे से बचाया, और परमेश्वर ने और भी इनको पदवी दी, और भी सम्मान उनका बढ़ा। एक और हम जब दानियल के बारे में जब पढ़ते हैं, दानियल भी जब परमेश्वर का भक्त और जो परमेश्वर के ये लोग थे गुलामी में थे, यहाँ पर गुलामी की अवस्था में यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन उस अवस्था में भी जो दुख है इनके ऊपर, गुलाम हैं, उन्हें हर काम राजा के अधिकार के अनुसार करना पड़ता था। लेकिन वहाँ पर भी ये गुलामी की अवस्था में भी इन्होंने कई पदवियाँ प्राप्त की, कई अधिकार उनके जीवन में प्रभु के कारण, आज्ञाओं में बने रहने के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उन्हें मिले। हम दानियल के बारे में जब पढ़ते हैं अध्याय 6 में, हम एक वचन से जब हम पढ़ते हैं 5 वचन तक, यहाँ पर प्रभु के वचन में यहाँ लिखा हुआ है, जो एक वचन में हम जब पढ़ते हैं, दारा को यह अच्छा लगा कि वह अपने राज्य के ऊपर 120 से अधिक अधिपति ठहराए, जो पूरे राज्य पर अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराए हुए वे सब अधिपतियों से लेखा लिया करें। दानियल एक था, वो अधिपति जो लेखा लिया करते थे 120, उनके ऊपर दानियल और 2 और थे। लेकिन राजा का मन उसके ऊपर ऐसा था कि राजा और भी उसे प्रथम रखना चाहता था, और भी अधिकार देना चाहता था। लेकिन ये लोग समझते थे कि राजा उससे बहुत प्रेम करता है, राजा उससे और भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर का बहुत ही, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर के साथ में समय समय पर बैठने वाला, प्रभु के व्यवस्था पर चलने वाला खरा इंसान था। तो जब वो लोग थे, वो उसके दानियल के विरोध में उसके ऐसा खोजते थे कि कुछ दानियल के जीवन में ऐसी बुराई हो जिसे हम राजा को बता सकें कि राजा दानियल ऐसा है, दानियल ऐसा काम करता है, दानियल की कुछ ऐसी बातों को हम खोजें। जब वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं 3 वचन में, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, और तब उसको उन अध्यक्षकों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उनको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। कुछ भी ऐसा उसके विरोध में उसके विश्वास योग्य था। जब वहाँ पर काम कर रहा है, गुलामी में भी है, तो भी वो विश्वास योग्यता के साथ में काम करता है, और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में है, उसका परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। लेकिन जब हम 5 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे।
हम इस दानियल के विरोध में कोई भी दोष हमारे सामने नहीं है। खाली एक ही बात है कि जो इसका परमेश्वर है उसकी व्यवस्था को छोड़ हम किसी भी विषय में उसके विरुद्ध दोष नहीं पा सकते। खाली इसका एक ही काम है कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला है। इसके ही बारे में यदि हम कुछ करें तो ही हो सकता है। तो वो षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं राजा से, राजा यदि 3 दिन तक कोई भी इस हमारे राज्य में 3 दिन तक कोई भी तुझे छोड़ किसी देवता को पुकारे, उसको दंडवत करे, तो उसको सजा दी जाए, कहते हैं। तो राजा उस बात को सुनता है और हाँ कह देता है। लेकिन उनका षड्यंत्र था दानियल के ऊपर कि दानियल को वहाँ से, वो दानियल को थे वो हटाना चाहते थे दानियल के विरुद्ध। और व्यवस्था के कारण के परमेश्वर का 3 पहर प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहने वाला, क्या परमेश्वर को के पास में इस समय में जा पाएगा? ये जाएगा क्या? वो उस जो आज्ञा निकली है उसके अनुसार चलेगा या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार? तो दानियल तो परमेश्वर का भय रखने वाला और परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाला, उस समय में भी जहाँ पर उसके लोग बहुत ही ऐसे दुख और कष्टों में हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम से भरा हुआ है, उसे मानने के लिए, परमेश्वर जो कहता है उसे करने के लिए। तो परमेश्वर की उन बातों को पूरा करता है दानियल। और प्रभु जो कहता है कि 3 पहर प्रार्थना करने का, वो तीसरे पहर भी प्रभु से प्रार्थना करता है, पहले पहर करता है, सेकंड पहर प्रभु से समय समय पर प्रार्थना करता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो चलता है। तो उसे राजा के सामने पेश किया जाता है कि राजा तेरी आज्ञा, तेरी जो आज्ञा थी उसे इसने नहीं माना है, दानियल ने नहीं माना है। तो उसे ले जाकर सिंहों के मांद में डाल देते हैं और वहाँ पर उसे उस सिंहों के शेर के जाल में गुफा में सिंह के मांद होता है, वहाँ पर डाल देते हैं कि सिंह उसे फाड़ कर खा जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो उसकी व्यवस्था पर चलता है, सचमुच में परमेश्वर उनके लिए हर बात में भलाई ही को उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, जो परमेश्वर से बहुत से प्रेम करते हैं, अपने प्राणों को, अपनी बातों को छोड़कर वो प्रभु की बातों को ही पूरा करने के लिए लगते हैं, सचमुच में परमेश्वर उन्हें बचाता है। परमेश्वर ने उसे बचाया। सिंहों के जबड़ों को, सिंह शेर थे उनके मुंह को उस परमेश्वर ने बंद कर दिया, वो खोल नहीं सके, उसे खा नहीं पाए। लेकिन राजा ने जब आकर देखा कि दानियल कैसी अवस्था में है, दानियल बिल्कुल सुरक्षित था वहाँ पर, और फिर जो इसके विरोध में थे उन्हें डाला गया वहाँ पर। तो उनके परिवारों को, जैसे ही वो रास्ते में ही थे, गेट पर ही थे, लेकिन शेरों जैसे वो आए वैसे झपटे और जल्दी ऐसे खा गए, बहुत ही भूखे थे। लेकिन दानियल को वो नहीं खा पाए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में, परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने वाले के जीवन में सचमुच में परमेश्वर भलाई है और हमेशा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन हम हमारे परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रभु कहता है, हम उन बातों को मानते हैं जो परमेश्वर ने, हम प्रतिदिन प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उससे प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। हम हमारा जीवन परमेश्वर के लिए जिएं, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत तरह का प्रेम किया है। वो यीशु हमसे बहुत तरह का प्रेम किया। वो हमसे कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन भी ऐसा फलवंत होगा, ऐसा आशीषित होगा। दानियल निकाला गया वहाँ से सिंहों के माध्य में से, और उसे और भी अधिकारियों पर अधिकारी नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने और भी उसे पदवी दी। उसे परमेश्वर की बातों को सुन, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने के कारण लोग उसके विरोध में हुए। सचमुच में सोचते होंगे कि इनका
हमने अंत तो नाश कर दिया, लेकिन जो परमेश्वर की बातों को सुनता है और प्रभु से प्रेम करता है, उससे पूरा करता है, उसके लिए परमेश्वर भला है। हमारे लिए परमेश्वर भला है। हमेशा प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। जो परमेश्वर के लिए हम हमारा जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के लिए हम हमारे कार्यों को करते हैं, जो भी हम करें परमेश्वर के उस प्रेम में करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुताई की आशीषों से भरेगा। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करेगा। एक बार फिर से हम यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे। यहोशू की जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में जैसे हमने पढ़ा है 5 वचन में 22 का 5 में, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। जो आज्ञाएं, जो व्यवस्थाएं हम प्रतिदिन प्रभु की सुनते हैं, जो व्यवस्थाएं, जो वचन हमें मिलते हैं, उसके प्रति हम चौकस रहें कि हम सुनने वाले नहीं बने, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हम तक पहुंचती है उसे माने। परमेश्वर से प्रेम करें, उससे मानकर हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे कोई भी बात प्रिय नहीं लगती प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे लिए तो तेरी बात को पूरा करना ही है। जैसा यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की जो ये बातें को, व्यवस्थाओं को मानते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो ये करके हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। हम उससे प्रेम रखें, प्रेम में बने रहें प्रभु के साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर बहुत आय की आशीषें दी है और परमेश्वर सचमुच में और भी हमारे जीवनों को आशीषित करेगा। हर एक बंधन और श्रापों को हटाएगा प्रभु और हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। शत्रु की कोई भी शक्ति क्यों नहीं हो, कोई भी बीमारी तकलीफें क्यों नहीं हो, लेकिन इस अवस्था में भी हम परमेश्वर के उस प्रेम में खड़े रहें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए उस दुख में खड़ा रहा है, उस आज्ञाओं को मानते रहा है जो परमेश्वर ने, पिता ने उसे करने को लिए दिया था, उसने वो पूरा किया। हम भी परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहें और प्रभु की उन व्यवस्थाओं को मानकर, क्योंकि हम कैसे प्रभु के से प्रेम करेंगे, हम प्रभु से कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्या हम ऐसे ही बोल कर के प्रभु, हम खाली हम वचनों को सुनकर या हम प्रार्थना ही करके या हम खाली बातों को, वचनों को सुनकर नहीं, हम उन वचनों को और व्यवस्था को और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उसके प्रेम में बने हुए हैं। तो सिर्फ बोलने वाला नहीं, लेकिन उसे करने वाला भी बन। प्रभु कहता है कि हम सिर्फ प्रभु को है प्रभु करके बोलते रहे, तो वो मेरे योग्य नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, समझता हूँ कि ये कैसा इंसान है। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा प्रेम दे के प्रभु का वो आत्मा, जैसा परमेश्वर का वो आत्मा सैदक मेदक और अबेदको और दानियल के जीवन में था, वो आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन पर है। और वो प्रभु का आत्मा हमें परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ाए कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं में को मानते हुए, उन व्यवस्थाओं पर चलते हुए परमेश्वर में जड़ पकड़ते चले जाएं और पूरी चौकसी उस बातों में रखें कि हम परमेश्वर की वचनों को सुनने ही वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की इन बातों को करने वाले भी बने। एक बार फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने सारे और उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाएं मानो और उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से उस अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसे मानने के द्वारा, उसे करने के द्वारा हम प्रभु से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। खाली हम बोलने वाले नहीं, लेकिन हम उस व्यवस्थाओं को पर चलने वाले भी बने। सचमुच में हमारे जीवनों को परमेश्वर
आशीषित और ब्लेस करेगा। प्रभु हमारे जीवन पर बहुत तरह के आशीष उंडेलेगा। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में वो आत्मा जागृत कर प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था के वो जो खरी है प्रभु, जो प्राण को बहाल करती है, जो शक्ति और सामर्थ्य देती है प्रभु, उस व्यवस्था को मानूं प्रभु परमेश्वर, और तेरे प्रेम में बना रहूं, बनी रहूं प्रभु। यस पिता परमेश्वर प्रभु, यस मेरे पिता, क्योंकि मेरे जीवन में बल और शक्ति तो इसी से आती है प्रभु। मैं समर्पित होती हूँ पिता परमेश्वर, समर्पित होता हूँ प्रभु कि मेरा जीवन तेरे लिए है प्रभु परमेश्वर पिता। तेरी आज्ञाओं को मानकर प्रभु, तेरे व्यवस्था के अनुसार चलकर प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम में बने रहूं, बना रहूं प्रभु। यस मेरे पिता परमेश्वर, और जो आशीषें और सामर्थ तूने मेरे जीवन में दी है प्रभु, उसमें बलवंत होते चले जाएं पिता परमेश्वर। ये समय में प्रभु हम तेरी तुझसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है प्रभु, वो हमारी मदद करे, सहायता करे प्रभु, कि हम तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरी आज्ञाओं के अनुसार इस पृथ्वी पर तेरे कार्यों को करे प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम में प्रभु बल बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर प्रभु, जैसा तू कहता है हमसे करने के लिए प्रभु। वो मनुष्य की बातें हैं ऐसा सोच कर नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने वाले बने प्रभु। तेरी व्यवस्था, तेरी आज्ञाओं के अनुसार प्रभु हम बड़े पिता परमेश्वर प्रभु, और तू हमारे संग है। तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, और इस संगति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो वचन आपने हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु, ये वचन के आशीष हमारे जीवन पर ठहरे प्रभु। यस पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक को आशीषित और ब्लेस करें प्रभु परमेश्वर पिता, कि हमारा जीवन तेरे वचनों के अनुसार आशीषित हो पिता। हर एक भाई बहनों को आशीषित करें। यदि कोई दुखी, बीमार, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, उन पर तेरा हाथ बढ़े प्रभु। यस पिता, तेरी दया, तेरा अनुग्रह बड़ा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपना हाथ बढ़ाया, प्रत्येक को आशीषित और ब्लेस किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों को सरेंडर करते हैं पिता, समर्पित करते हैं तेरे ही लिए पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होती चली जाए पिता, जैसे दानियल के द्वारा तूने अपने बड़े नाम की महिमा ली है प्रभु। हमारा जीवन तेरे लिए है पिता परमेश्वर, आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनिए, उत्तर दिया है पिता, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम प्रत्येक के जीवनों को आशीषित और ब्लेस करें।